स्ट्रेटेजी फॉर लास्ट 1 मंथ ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी पढ़ा, उससे कैसे डाइवर्सिफाई लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन आ जाएंगे जिनको आप गलत करो। मैथमेटिक्स के अंदर शॉर्टकट मेथड बड़ी काम आती है। रेस के अंदर एक्स रेस, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। तो फोकस ऑन ह्यूमन बॉडी सिस्टम, फोकस ऑन डिफेंस रिलेटेड न्यूज। जो न्यूज हमारे डिफेंस से रिलेटेड है, हमारे देश के अंदर कोई इंसर्जेंसी हुई है, हमारे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार एंड टुडे इन दिस सेशन वी पीपल विल गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रेटेजी फॉर लास्ट 1 मंथ ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। आपको मेरे पीछे आपके सपनों की, आपके ख्वाबों की इमारत दिखाई दे रही होगी। अब इस आखिरी के इन 30 दिनों के अंदर हमारी तैयारी को, हमारी स्ट्रेटेजी को और हमारे रोड मैप को कैसे रखें कि हम नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर पाएं। तो देखिए, बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा, बट ये एक टेंटेटिव तरीका भी है। अगर आपकी अप्रोच अपने में भी बेहतरीन है तो आप उसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एग्जाम का आपका पैटर्न रहेगा। आपकी एग्जाम 12 अप्रैल के दिन होगी, जिसके दिन लड़ाई होगी 900 नंबर को लेकर के। और इन 900 नंबर के लिए पहले आप देंगे का पेपर, जहां पर आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे 300 मार्क्स के लिए। 2.5 घंटे का पेपर होगा। माइनस मार्किंग 0.83 की रहेगी। वहीं उसके जस्ट बाद आपका 2.5 घंटे का दूसरा पेपर होगा, जो 600 नंबर के लिए होगा। 150 क्वेश्चन उसके होंगे और माइनस मार्किंग -1.33 की रहेगी। मतलब आप गलत करते हैं किसी क्वेश्चन को तो -1.33 आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो याद रखिएगा, हर क्वेश्चन को आराम से सोच लेना, समझ लेना। ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन मुझे याद है मतलब वो सही ही हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि आप देखिए ना, कट ऑफ भी कितना जाता। आज तक का हाईएस्ट कट ऑफ लगभग मैं बता रहा हूं, मोटा मोटा 360 370 रहा है। 900 नंबर के पेपर में से आधा भी नहीं जा रहा। मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि इतनी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं होते। बट ये तो मैं आपको सिर्फ कट ऑफ का क्राइटेरिया बता रहा हूं। आप शुरू से अगर बढ़त बना करके रखोगे तो मेरिट लिस्ट में इन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओवरऑल स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी? सबसे पहले ये ओवरऑल 1 महीने की स्ट्रेटेजी है। फोकस ऑन रिवीजन। अब जो आपने विजन किया है, जो आपने पढ़ा है, उसका रिवीजन करना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करना, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाना। ये 3 चीजों का एक फॉर्मूला है जो आपको इन आखिरी के दिनों में बाकी से बढ़त प्रोवाइड करेगा। एक तो रिवीजन, जो पढ़ा, दूसरा जो पढ़ा उसकी प्रैक्टिस, और तीसरा मॉक टेस्ट कि जो पढ़ा उससे कैसे डाइवर्सिफाई लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन आ जाएंगे जिनको आप गलत करो। अगर आप गलत करोगे तो मॉक टेस्ट के अंदर सीख जाओगे। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो सीधा एग्जाम में जाकर के गलत करोगे। और माइनस मार्किंग के बारे में पहले ही बता चुका हूं आपको। अवॉइड स्टार्टिंग कंप्लीटली न्यू टॉपिक। ये तो आज से साफ मना मेरी तरफ से कि कोई सा भी नया टॉपिक पढ़ना एकदम बंद कीजिए। अब जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है, या फिर आज तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाने, साथ ही साथ शक्ति बेज का सहारा लीजिए, वो भी आपकी मदद करेगा। सोल प्री वाई क्यूएस, देखिए कोई सी भी एग्जाम हो, दुनिया की कोई सी भी एग्जाम हो, उसे निकालने का, उसे तैयार करने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। वो सिखाता उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले पूछे गए। जब आप वो लगाओगे 2020 तक के लगाना है आपको, और उसमें से भी करंट अफेयर को अवॉइड कर देना। ऐसा नहीं कि 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बैठ गए, वो आज का इतिहास बन चुका जो उस समय का करंट सिनेरियो था। तो करंट अफेयर को अवॉइड करना है। मेंटेन स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, कोई नई चीज नहीं, जो पढ़ा उसे कैसे बेहतर बना सकते, कैसे पॉलिश कर सकते, कैसे एनहांस कर सकते। तो स्पीड के ऊपर काम करना, खासतौर पर मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। एक्यूरेसी के ऊपर काम करना, मैथमेटिक्स और जीएसटी दोनों के अंदर। मतलब कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन तो सही है बट उसका जो ऑप्शन है ना वो डी में रहता है, जो आपको सही लगता है। आप जल्दी जल्दी में 1 पे क्लिक कर देते हो, बी पे कर देते हो, सी पे कर देते हो, डी पर करेक्ट आंसर रहता है। तो इस तरह की गलती यहां पर हमें नहीं करना है। फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक। ये हाई वेटेज टॉपिक कौन से होंगे इसी वीडियो के अंदर आपको आगे बताए जाएंगे। तो उन हाई वेटेज टॉपिक के ऊपर भी हमें काम करना है। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट फॉर बोथ पेपर। दोनों पेपर को क्या मैं 2.5 घंटे में एक पेपर को कर पा रहा हूं, यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आधे से ज्यादा बच्चों के साथ दिक्कत पता क्या होती है? 2.5 घंटे की एक सिटिंग ही नहीं होती। जब 2.5 घंटे की एक सिटिंग ही नहीं होती तो आपकी परीक्षा तक 2.5 घंटे के अंदर हो रही है, तो फिर क्या मतलब? तो आपको समय का मैनेजमेंट करना होगा। इसके लिए आपकी एक रियल टेस्ट सीरीज भी होती है, आरटीएस, जहां पर जाकर के आप ऑफलाइन ही एग्जाम दे सकते हो, वो भी आपकी मदद करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट फॉर बोथ द पेपर, मैथमेटिक्स एज वेल एज जीएटी, दोनों में इसका विशेष तौर पर ध्यान देना है। आगे बात करते, शुरू करते सबसे पहले मैथ्स को लेकर के। रिवाइज ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेली। जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो आपके ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के हो, ज्योमेट्री को लेकर के हो, सारे फॉर्मूलेस को डेली रिवाइज करना, सारे फॉर्मूला को। अगर आपको आते हैं
सर मुझे फॉर्मूला आता है, तो रिवाइज नहीं करना, उनको प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस रोज करना जरूरी है। मतलब या तो रिवीजन जरूरी फॉर्मूला का, जिनको नहीं आते तो 2-5 दिन में सीख जाओगे, और अगर आते हैं तो उनके रेगुलर बचे हुए दिन तक प्रैक्टिस करना है। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड शॉर्टकट मेथड। मैथमेटिक्स के अंदर शॉर्टकट मेथड बड़ी काम आती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो कई सारे क्वेश्चन हम यूं ही सोल्व कर जाते हैं। प्रैक्टिस 40 से 50 क्वेश्चन रेगुलरली, इतना तो आपको करना ही है। बट जब मॉक देने बैठो तब पूरा का पूरा कितना ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते उस पर भी काम करना। 40 से 50 क्वेश्चन डेली, और ग्रेजुअली 50 से 60 पे पहुंचना, 60 से 65 पे पहुंचना, इसे आपको अटेम्प्ट करना है। सोल्व एनडीए पीवाईक्यूएस, ये मैं आपको शुरू से बोलता रहा हूं, ये मस्ट है, मस्ट, वेरी नीडेड। आइडेंटिफाई वीक टॉपिक एंड रिवाइज अगेन। जो टॉपिक आपका वीक है, सपोज कर लो, एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरा अलजेब्रा वीक है, उस पर काम करो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर वीक है तो काम करो। तो जो वीक टॉपिक है पता चल जाता है, मूल्यांकन हो जाता है, इंट्रोस्पेक्शन हो जाता है, इतने समय से पढ़ रहे हैं तो वीक टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। अगर ऐसा लग रहा है ना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक है, समय खा रहा, हटा दीजिए। बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास, अभी 1 महीना है, उसमें भी अगर मैं नई चीजों को पढ़ने में, नए ज्ञान को सीखने में लगा दूं, गलत बात है। आपको वो देखना है जो आपका तैयार है, उसे याद कैसे रखा जाए, यानी रिवाइज कैसे किया जाए। देखिए क्या होता है कि अब उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही तो बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें आती है, तो काम की चीजें भी इसमें भूल जाते हैं। तो रिविजन इन सारी चीजों को एनहांस कर देता, मदद करा देता आपकी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर ली जाए। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे। ट्रिग्नोमेट्री 15 क्वेश्चन आ रहे, तो इंपॉर्टेंट वेटेज वाला टॉपिक हो गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 15 प्लस, प्रोबेबिलिटी प्लस, स्टैटिक्स 15 प्लस यहां पर आ रहे, और ज्योमेट्री 15 प्लस। इनको भी करोगे तो आपकी इस आखिरी के 1 महीने में काफी मदद हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट आ गया इंग्लिश। इंग्लिश की प्रिपरेशन, फोकस ऑन ग्रामर रूल, ग्रामर को नहीं छोड़ना। इसके लिए द दानिश जफर सर आप लोगों के साथ में है। इंप्रूव वोकेबलरी डेली, जो वोकेबलरी इतने दिन से आपको बोलते आ रही कि 25 वर्ड्स रोज नए करो बेटा, एक रजिस्टर लो, उसके अंदर लिखो, न्यूज़पेपर के अंदर नए शब्दों को तोड़ो, उन्हीं वोकेबलरी को रिवाइज करना, जो आपने पढ़ी उनका मीनिंग क्या था। साथ ही साथ प्रैक्टिस एरर डिटेक्शन क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करना। सोल्व सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन, रिवाइज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इनका रिवीजन करना जो आपने अभी तक पढ़ा है। प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो आपने अपने नोट्स अभी तक बना रखे हैं उनको रेगुलरली आपको रिवाइज करना। ये आपकी इंग्लिश के लिए एक स्ट्रेटेजी रहेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश के क्या क्या जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगा, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेज, वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये टॉपिक्स आपके रहेंगे जिन आखिरी के 1 महीने के अंदर भी इन पे काम कर लिया मेरे भाई, इंग्लिश जो होता है आपका यहां पर 200 मार्क्स का है, लगभग 50 क्वेश्चन है हमारे पास, आपकी बहुत बहुत मदद हो जाएगी। और जो दानिश सर पढ़ाते हैं, जब पेपर सोल्व कराते हो, जब जिस दिन एग्जाम का पेपर होता है, वहां पर मैंने दानिश सर के साथ बैठ करके देखा कि जो बच्चे पढ़ते हैं ना 40 प्लस क्वेश्चन सही करके आते, तो वहां से आपकी मदद हो जाएगी शक्ति के अंदर, शौर्य के अंदर। आगे बात करते, अगला टॉपिक 25 क्वेश्चन 100 नंबर के साथ फिजिक्स आता है। तो फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन का हो गया, न्यूटन्स के लॉ हो गए, डिफरेंट फॉर्मूलास होंगे, उन पे काम करना होगा। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपके ऑप्टिक्स के आ रहे, जहां से आ रहे उनकी प्रैक्टिस करना है। रिवाइज इंपॉर्टेंट साइंटिफिक लॉस, फोकस ऑन एनसीईआरटी लेवल कॉन्सेप्ट, आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी करना, साथ ही साथ जो विक्रांत सर आपको पढ़ा रहे उनके साथ साथ काम करना। इंपॉर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक, मोशन एंड लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, साउंड एंड वेव, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनेजमेंट, लाइट एंड ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। इन चीजों के ऊपर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना। फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाएगा आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी के अंदर ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, इसमें क्या क्या, रॉक्स, रॉक्स के अंदर इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, रॉक साइकिल क्या होती है, लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स के अंदर एंडोजेनिक लैंडफॉर्म, एक्सोजेनिक लैंडफॉर्म, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, रिवर के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म, ग्लेशियर से बनने वाले लैंडफॉर्म, सी से बनने वाले लैंडफॉर्म, विंड से बनने वाले लैंडफॉर्म, ग्राउंड वाटर से बनने वाले, अर्थक्वेक, रेज, रेज के अंदर एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इनको लॉन्ग वेवलेंथ से शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ से लॉन्ग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें देखना। क्लाउड्स आपको पढ़ने होंगे हाइट के अनुसार, साइक्लोन्स आपको लोकेशन, टेम्परेट, ट्रॉपिकल पढ़ने होंगे। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर आपको ग्रासलैंड, कोपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देखने होंगे, करंट्स और टाइड्स, ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी तैयार करेंगे। फैक्ट्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, भारत के प्लेट्यूज, प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट,
इंडियन आइलैंड, इन चीजों पर काम करना है। रिवर्स ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर रिवर, हिमालयन रिवर, पेरेनियल रिवर, इन चीजों को देखना होगा। नेशनल पार्क, सोइल एंड एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना होगा। सोइल से रिलेटेड, लैंड यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आते, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते। मैंने आपको ग्रुप के अंदर पीडीएफ भी दी है, ज्योग्राफी बाय राहुल सर वाले ग्रुप के अंदर, जहां पर जाकर के आप ये भी देख सकते हो कि रीसेंट गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक सर्वे आया, उस डेटा के अनुसार कौन सी क्रॉप अभी राज्यों के अंदर टॉप पर चल रही, कौन से राज्य क्रॉप के अंदर टॉप पर चल रहे। नेचुरल रिसोर्सेज, आपके मिनरल्स, आपकी एनर्जी, उनसे बनी हुई इंडस्ट्री, वो देखना होगा। देश की जनसंख्या और देश का ट्रांसपोर्ट, इन चीजों को भी आपको करना होगा। आगे बात करते हैं हिस्ट्री की, तो फोकस मेनली ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। रिवाइज फ्रीडम स्ट्रगल इवेंट्स, जो स्ट्रगल के इवेंट्स थे फ्रीडम के, उनके ऊपर खास करके कांग्रेस के बाद 1885 के बाद से आपको इनके ऊपर ध्यान देना, फ्रीडम स्ट्रगल पर। लर्न इंपॉर्टेंट एक्ट एंड मूवमेंट्स, जो एक्ट्स थे, मूवमेंट्स थे, जो एक्ट्स आए थे ना संविधान को बनने से पहले के जो एक्ट आए थे, चार्टर एक्ट, उनके ऊपर काम करना, रेगुलेटिंग एक्ट पर काम करना है। मूवमेंट्स जो दे रखे थे उनके ऊपर काम करना, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, इवन मॉडर्न हिस्ट्री में जो मूवमेंट चले उनके ऊपर काम करना होगा। इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के टॉपिक 1857 की क्रांति, सोशल रिफॉर्म्स जो लेकर के आए थे राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती जी, इनके ऊपर विद्यासागर, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधीयन मूवमेंट, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन, इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना होगा। और अगर यहां पर आपको ज्यादा बड़ा इतिहास लग रहा है तो यू कैन गो विद द पीवाईक्यूएस करोगे, आपकी वहां मदद यहां पर हो जाएगी। इसके पश्चात आ जाएगा बायोलॉजी, तो फोकस ऑन ह्यूमन बॉडी सिस्टम, रिवाइज इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस, लर्न इंपॉर्टेंट डिसीज, फोकस ऑन बेसिक इकोलॉजी, इनके ऊपर ध्यान करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, प्लांट फिजियोलॉजी, डिसीज एंड इम्यूनिटी, फिर इसके बाद आ जाएगा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इनके ऊपर भी आपको काम करना है। जैसे इन्वायरमेंट आपको मैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व यहां पर भी पढ़ाता हूं। इकोलॉजी के अंदर कैसे दे रखी वो भी देखना है। नेचुरल वेजिटेशन भी मैंने बताया। इकोलॉजी के अंदर जो मैम आपको बताए, रिलेशनशिप कैसी होती है, इकोसिस्टम कैसा होता है, अलग अलग इकोसिस्टम, उनके ऊपर काम करना। आगे बढ़े, अगला जाएगा केमिस्ट्री, फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लर्न पीरियोडिक टेबल एंड फोकस ऑन एवरीडे केमिस्ट्री। ये टॉपिक से क्वेश्चन उठते उठते जो एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री यूज होता है, वॉशिंग सोडा और ये, इनके ऊपर काम करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेसिस सोल्ट, पीरियोडिक टेबल, मेटल्स एंड नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इनके ऊपर आपको केमिस्ट्री में ध्यान देना। इसके पश्चात आ जाएगा करंट अफेयर, जो आपको 6 से 8 महीने का रिवाइज करना ही करना है। करंट अफेयर, फोकस ऑन डिफेंस रिलेटेड न्यूज, जो न्यूज हमारे डिफेंस से रिलेटेड है, हमारे देश के अंदर कोई इंसर्जेंसी हुई है, हमारे देश ने कोई ऑपरेशन किया है, इनके ऊपर काम करना होगा। साथ ही साथ जो जियोपॉलिटिकल एरिया, फॉर एग्जांपल जैसे इजराइल को लेकर के वॉर चल रहा है, इजराइल, ईरान, यूएस, इनके बीच में एक वॉर चल रहा है। अब इन पे ईरान कौन कौन सी बॉर्डर कंट्री से अपने बॉर्डर साझा करता है, ईरान क्या गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ के पास है, वहां से उसका बाहर जाने का रास्ता क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो उसको किससे कनेक्ट करता है, इन चीजों के ऊपर बारीकी से काम करना होगा। ओके, फिर लर्न इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम। अब जो गवर्नमेंट की स्कीम आ गई, पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनके ऊपर काम करना होगा। रिवाइज अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज आई, अवार्ड से रिलेटेड न्यूज आई, इनके ऊपर भी ध्यान देना होगा। फॉलो मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, जो बड़े बड़े इवेंट्स है, फॉर एग्जांपल UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है ना, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहां कहां हुई, उनकी थीम क्या थी, इन चीजों के ऊपर ध्यान आपको देना है। ठीक है, तो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में आ जाएगा। फिर पॉलिटी आ गई, तो पॉलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आ जाएंगे। पॉलिटी इकोनॉमिक्स को एक में कर दिया, दोनों के क्वेश्चन साथ ला दिए। प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, DPSP, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, UPSC, स्टेट PSC, इन चीजों के ऊपर भी आपको यहां पर देखना है। इकोनॉमिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट आ जाता है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर GDP, इन्फ्लेशन क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ये आज मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, इसको याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यानी 4 नंबर मेरी ओर से आपको दिए गए, ये मेरी ओर से आपको एक गिफ्ट है। आप इस टॉपिक को कर लीजिए, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जो 5 ईयर प्लान है, आप प्रथम 5 ईयर प्लान से लेकर के तो जितने भी आए हैं 14, वहां तक आप पहुंच जाइए, सारे आप कर लीजिए। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कर पाए, अच्छी बात है। बजट आपका करंट अफेयर में कवर होगा, टैक्सेशन होगा, गवर्नमेंट स्कीम भी आपकी करंट अफेयर के अंदर बड़ी ही काम आ जाएगी। तो इन चीजों के ऊपर आपको यहां पर काम करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जाएगा ये वीक वाइज डेटा, जैसे वीक 1, डे 1 से लेकर के 7 दिन तक कंप्लीट सिलेबस रिवीजन। देखिए, नए पढ़ने का बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, साथ साथ मैथ्स प्रैक्टिस। मैथ्स हमारे लिए जरूरी, मैथ्स नहीं
नहीं हुआ तो जीएटी चेक ही नहीं होगा। तो मैथ्स प्रैक्टिस यहां भी लिखा हुआ है। फिर जब वीक 2 आएगी तो 8 से 14 दिन आपके अगले रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जीएटी। जीएटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने अभी पीछे बताए उनके ऊपर काम करना, साथ ही साथ पीवाईक्यूएस एंड अगेन मैथ्स प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस अलग से फिर से। वीक नंबर 3 15 से 21 दिन का जो टारगेट रहेगा, फुल मॉक टेस्ट लगाने आपको। अब मॉक टेस्ट आपको सिटिंग टेम्परामेंट बढ़ाएंगे आपके, आप कैसे बैठ सकते हो, आपकी तैयारी एग्जाम को लेकर के, आपका ओरिएंटेशन, आपका अप्रोच, आपका एक्लेमेटाइजेशन, ये यहां पर करेंगे। वीक एरिया पर काम करना, साथ ही साथ इंग्लिश का रिवीजन करना। वीक नंबर 4 जो 22 से 30 दिन तक रहेगा, फाइनल रिवीजन। जो भी पढ़ा उसका फाइनल रिवीजन होगा, एग्जाम का टेम्परामेंट जनरेट किया जाएगा कि हां अब मैं एग्जाम देने के लिए तैयार हूं। प्रतिदिन की अगर बात की जाए तो आप इसको कैसे कर सकते हो? अच्छा, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, यह भी अपने आप में जानना बहुत जरूरी है। अटेम्प्ट 1 to 2 फुल मॉक टेस्ट, 1 से 2 मॉक टेस्ट रेगुलर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो इन 30 दिनों के अंदर। आप सोचो, अगर आप 30 दिनों के अंदर 2 मॉक टेस्ट लगाते हो तो 60 मॉक टेस्ट लगा ली। आपकी क्वेश्चन को जानने की अप्रोच कितनी बेहतरीन होगी, आप कितने डाइवर्सिफाइड फॉर्म के अंदर चीजें जान पाओगे। फॉलो एक्चुअल एग्जाम टाइम, छोड़ना नहीं है। 2.5 घंटे मतलब 2.5 घंटे, 10 बजे से मतलब 10 बजे से, जैसे एग्जाम का समय होता, जिस समय पर होता उस समय से शुरू करना और खत्म करना, बीच में नहीं छोड़ना है। खाना पीना है पहले, क्योंकि एग्जाम के इन बिटवीन भी खाना पीना नहीं होता। तो 2.5 घंटे लॉन्ग फास्टिंग, आपको यह काम करना है। एनालिसिस मिस्टेक्स आफ्टर ईच टेस्ट, हर टेस्ट लगाना है और उस टेस्ट से रिलेटेड मिस्टेक्स क्या हुई वो भी करना। देखिए काम बहुत है, काम बहुत है, करने वाला चाहिए। अगर करने वाला चाहिए तो एग्जाम आपका स्वागत करने के लिए बिल्कुल बैठा हुआ है। बट अगर इस बहुत काम को करने वाले कम हैं तो जो कर रहे हैं वो तो चले ही जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे नहीं सुनेंगे, इतने सारे बच्चे में कुछ तो है जो इस बात पर ध्यान देंगे, जो देंगे। याद रखिएगा, मार्क माय वर्ड, विद माय एक्सपीरियंस, मैंने अनुभव के साथ बता रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी आपकी बड़ी मदद करती है आखिरी के 1 महीने की। इंप्रूव एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, अंतिम दिनों के अंदर इन्हीं चीजों के ऊपर काम करना। एक्यूरेसी मेरी क्या रहेगी, समय का निर्धारण, किस समय में कितना क्वेश्चन कहां छोड़ना है, कहां काम करना, वो। रिड्यूस नेगेटिव मार्किंग, अगर नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ बढ़े, प्रश्न नहीं पता जबरदस्ती करने की कोशिश की तो इट विल कोलैप्स योर स्कोर, जो आपको बाहर निकाल देगा कट ऑफ के। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से यहां पर बचना है। अब फाइनल टाइम टेबल आपको बता रहा हूं, 8+ आवर की आपकी स्टडी होना चाहिए। अब इनमें से भी जिनका जो चल रहा है वो अपने तक कर सकते। कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि शुरू से अच्छा पढ़ते आ रहे, शुरू से, तो उनको इतने की जरूरत नहीं है, तो अपने हिसाब से। कोई ऐसे जिन्होंने आज ही आंख खोली, आज ही सवेरा हुआ, 8+ घंटे आपको चाहिए। आपका दिन 24 घंटे का होता है, जिसमें से मैं आपको सिर्फ 8 घंटे ले रहा हूं, 16 घंटे अभी भी आपको दिए। 8 से 10 घंटे मुझे दीजिए, बाकी 14 घंटे अपने पास रखिए, आप काम कीजिए। 3 घंटे प्रतिदिन मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस होगी, 2 घंटे प्रतिदिन इंग्लिश की होगी और 3 घंटे जीएटी की होगी। जीएटी भी तो 400 नंबर का होता है, वैसे तो 600 होता है इंग्लिश का हटाने के बाद, बट ये आपका क्या रहेगा, 300, 200 और 400, 4 2 6 3 9, ये 900 नंबर हो गए आपको। तो इनको ऐसे आपको काम करना। रिवीजन बिफोर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक, कोई सा भी नया टॉपिक उठाओ तो पहले पुराने को देखें। मॉक टेस्ट विद प्रॉपर टाइमिंग, हर टाइम, ये 10 बार बता चुका हूं इसी वीडियो के अंदर। मॉक टेस्ट लगाना और समय का निर्धारित रख के ध्यान रखना। रिवाइज योर ओन नोट्स, खुद के नोट्स बनाओगे, उनको रिवाइज करोगे, लिटरली बेटा वो आपकी बहुत मदद करेंगे। बट अगर आपके पास आपके नोट्स नहीं है तो आप क्वेश्चंस लगाइए, आप जो बुक पीडब्ल्यू ने आपको प्रोवाइड की, जो आप बुक ले सकते हो, उन बुक से आप पढ़िए, यहां से भी आपकी मदद हो जाएगी। जो आपको क्लास के अंदर पीडीएफ प्रोवाइड की, वहां से भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। बट खुद के नोट्स होते तो ज्यादा मदद हो जाती है। सो ये आपकी इन अंतिम 30 दिनों की एक स्ट्रेटेजी थी, ये एक अंतिम प्रहार था हमारी तरफ से, अंतिम आपको संवेदना थी, आपको कैसे इसके ऊपर काम करना, ये पूरी रूपरेखा मैंने आपके सामने खींच दी है। अब मैं आपसे सभी से उम्मीद करता हूं कि आप इसके ऊपर काम करें। अगर आपकी स्ट्रेटेजी मैंने जो बताई उससे भी बेहतर है तो मैं बदलाव के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल रेशनल हूं इन चीजों को लेकर के। बट अगर आप कमजोर हो तो इस मुकाम पर मैं बहुत ज्यादा रेडिकली आपको जवाब दूंगा कि आप कोई सी भी चीजें अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत प्रेम मैंने आपको दिखाया, एक समय मेरा स्ट्रिक्ट बिहेवियर भी देखिए, और ये बात याद रखिए, जो भी चीजें आपको कहिए उनको डिटेल और ढंग से तैयार करना है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से आने वाले क्लासेस के अंदर या फिर आप लोग के सिलेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड लव यू।